दूर के वर्ष 2025 में परमाणु अपशिष्ट जल के लगातार निर्वहन के कारण पूरी दुनिया में 20 साल तक बारिश होती रही। जो भी इस प्रदूषित बारिश में भीगता है उसके शरीर पर स्क्विड जैसी मूंछें उग आती हैं। यह विनाशकारी आपदा मानव सीमा से कहीं आगे निकल गई, स्तनधारियों को भी उभयचर जीवों में बदल दिया। बारिश के थमने के कोई आसार न देखकर बचे हुए लोग बस यही दुआ कर सकते थे कि उनका खाना प्रदूषित न हो। लेकिन समुद्र का पानी लगातार बढ़ता गया और शहरों को निगलता गया। अमीरों ने अपनी बचाव योजना शुरू कर दी। उन्होंने आसमान में तैरते नए शहर बनाए, लेकिन अपशिष्ट जल निचले गरीब इलाकों में बहा दिया, जिससे आम लोगों की हालत बदतर हो गई। लेकिन जब निराशा लोगों के बीच फैल रही थी, पानी के नीचे एक और भी भयानक संकट जन्म ले रहा था। एक नई तरह का म्यूटेंट वायरस बाढ़ के साथ तेजी से फैल रहा था। लड़की बस 2 सेकंड के लिए ही खोई थी, तभी एक म्यूटेंट मच्छर ने उसके गाल पर काट लिया, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और इसी वजह से पूरा गरीब इलाका तबाह हो गया। इस वायरस की खासियत है कि यह तेजी से फैलता है और इसकी मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। संक्रमित होने पर 1 हफ्ते के भीतर मौत निश्चित है। लेकिन जब मौत की परछाई सब पर छा रही थी, तभी एक आपातकालीन खबर आई। वैज्ञानिकों ने एंटी रेडिएशन वैक्सीन विकसित कर ली है, जिससे लोग बारिश में भी सामान्य जीवन जी सकते हैं। इस खबर के आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। लोगों को उम्मीद की एक नई किरण नजर आने लगी। लेकिन इसके बाद लाइव प्रसारण में जो दृश्य दिखा, उसने सारी उम्मीदों को डर में बदल दिया। ओह बाप रे! जीवित रहने के लिए वैज्ञानिकों ने गहरे समुद्र की ऑक्टोपस और टार्डिग्रेड जल भालू के जीन को मिलाकर एक ऐसा टीका तैयार किया जो जलमय दुनिया के अनुकूल बना सके। लेकिन इसकी कीमत यह थी कि टीका लगवाने वालों के शरीर पर स्थायी रूप से स्क्विड जैसी बाहें उगाती थी। जब पूरी दुनिया के लोग ये टीका लगवा चुके थे, तब भी केवल थाईलैंड सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने शहर के ऊपर सुरक्षात्मक गुम्बद बनाए, जिससे निचले तबके के लोगों को इस क्षेत्र में कैद कर दिया। जनता का ध्यान भटकाने थाईलैंड सरकार ने थाईलैंड की आवाज एक टैलेंट शो आयोजित किया। वादा किया विजेता को गुम्बद के ऊपर रहने का अधिकार मिलेगा। ये साधारण लड़की, जिसकी आवाज स्वर्ग जैसी थी, अचानक मशहूर हो गई। उसके करोड़ों प्रशंसक बन गए। प्रधानमंत्री झुग्गी बस्ती में उससे मिलने आए। प्रधानमंत्री ने दिखावा किया और लड़की को गले लगाने की कोशिश की। वह चौंक गए। लड़की का शरीर सड़ चुका है और फोड़े फूंसी से भरा हुआ है। उन्होंने उसे धक्का दे दिया, लेकिन लड़की ने उनका मास्क खींच लिया। प्रधानमंत्री ने पहले ही वैक्सीन लगवा ली थी। आम जनता को सरकार ने छोड़ दिया था। जब जीना ही एक विलासिता बन जाए, लोगों ने वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही इंसान नई अवस्था के साथ सामंजस्य बिठाने लगे, सूरज ने बादलों को चीर दिया और दशकों से हो रही बारिश थम गई। वे खुशी से नए जीवन का स्वागत करने सड़कों पर दौड़ पड़े। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर मजाक कर दिया। तेज धूप लावा की तरह बरसने लगी और पल भर में ही इसने लोहे को भी पिघला दिया। जो म्यूटेंट्स अभी अभी जश्न मना रहे थे, वे देखते ही देखते तवे पर पड़े स्क्विड की तरह भुन गए। कुछ ही सेकंड में पूरी धरती पर भुने हुए स्क्विड की खुशबू फैल गई। इस विकास की अंतिम परिणति ये हुई कि सब मिलकर सूरज के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन बन गए।